नमस्कार प्रिय बंधुओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे शनिदेव भगवान की पवित्र पावनी कथा। तो कृपया चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि इस चैनल पर आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। आपको हमारे चैनल पर प्रत्येक व्रतों की जानकारी और व्रत कथाएं प्राप्त होती रहेंगी। तो चलिए वीडियो को करते हैं प्रारंभ। कमेंट में जय शनिदेव लिखना बिल्कुल ना भूलें। एक समय की बात है कि नवग्रहों के बीच कौन श्रेष्ठ है, इसको लेकर विवाद हो गया। सभी ग्रह देवराज इंद्र के पास पहुंचे कि आप यह फैसला करके बताइए कि हम नवग्रहों में कौन श्रेष्ठ है, कौन बड़ा है। बंधुओं, देवराज इंद्र ने इस समस्या का समाधान करने के लिए सभी ग्रहों को राजा विक्रमादित्य के पास भेज दिया, यह कहकर कि पृथ्वी पर इस समय बहुत ही न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य हैं, उज्जैन में राज करते हैं। आप उनके पास ही यह प्रश्न लेकर जाइए। सभी ग्रह राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और बोले कि यह बताइए कि हम सभी ग्रहों में कौन श्रेष्ठ है। नवग्रह देवताओं के इस प्रश्न को सुनकर राजा विक्रमादित्य सोच में पड़ गए, क्योंकि किसी को भी छोटा बताया तो वही नाराज हो जाएगा। राजा ने प्रश्न का उत्तर देने के लिए एक युक्ति निकाली। राजा विक्रमादित्य ने 9 धातुओं के 9 अलग अलग सिंहासन बनवाए, सभी ग्रहों को इन पर बैठने के लिए कहा और साथ ही यह भी बताया कि जो अंत में बैठेगा वह सबसे छोटा होगा। सबसे अंत में लोहे का सिंहासन होने के कारण शनिदेव सबसे अंत में बैठ पाए। शनिदेव को लगा कि राजा विक्रमादित्य ने उनके साथ छल किया है और वह क्रोधित हो गए। राजा विक्रमादित्य की 7.5 आई तो एक दिन शनि महाराज घोड़े के व्यापारी बनकर विक्रमादित्य के पास आए। राजा विक्रमादित्य ने एक घोड़ा पसंद किया और उस पर सवार होकर गए। यहीं पर विक्रमादित्य शनि के फेर में फंस गए। घोड़ा राजा विक्रमादित्य को घने जंगल में ले जाकर गायब हो गया। राजा विक्रमादित्य भटकते हुए एक नगर में पहुंचे। वहां एक सेठ की दुकान पर राजा ने जल पिया और विश्राम करने लगे। संयोगवश बंधुओं, उस दिन सेठ की अच्छी कमाई हुई। सेठ को लगा कि यह व्यक्ति उसके लिए बड़ा भाग्यशाली है और उस पर दया करके अपने साथ घर ले गया। जब सेठानी भोजन लगा रही थी तब अचानक राजा ने देखा कि सामने की दीवार पर खूंटी में हार लटक रहा है, जिसे दीवार निगलती जा रही है। सेठ को लगा कि खूंटी पर लटका हार इस अपरिचित ने ही चुराया है, तो उससे हार के बारे में पूछने लगा। राजा विक्रमादित्य ने अपना असली परिचय छुपा लिया था और खुद को बीका नाम और उज्जैन निवासी बताया था। इसलिए सेठ को जब बीका ने बताया कि हार दीवार निगल गई है, खूंटी निगल गई है, तो उसे यकीन नहीं हुआ और उसने राजा से हार चोरी की शिकायत कर दी। राजा ने बंधुओं विक्रमादित्य से हार के बारे में जानना चाहा तो उसने बता दिया कि उसके देखते ही देखते खूंटी ने हार को निगल लिया था। इस बात पर राजा बड़ा क्रोधित हो गया और उन्होंने चोरी करने के अपराध में हाथ और पैर कटवा दिए। राजा विक्रमादित्य के हाथ पैर काटकर उसको नगर की सड़क पर छोड़ दिया। कुछ दिन बाद एक तेली उसे उठाकर अपने घर ले गया और उसे अपने कोल्हू पर बिठा दिया। राजा आवाज देकर बैलों को हाँकता रहता। इस तरह तेली का बैल चलता रहा और राजा को भोजन मिलता रहा। शनि के प्रकोप की 7.5 पूरी होने पर वर्षा ऋतु आरंभ हुई। राजा विक्रमादित्य एक रात मेघ मल्हार गा रहे थे कि तभी नगर के राजा की लड़की राजकुमारी मोहिनी रथ पर सवार उस तेली के घर के पास से गुजर रही थी। उसने मेघ मल्हार राग सुना तो वह मोहित हो गई। राजकुमारी ने दासी को भेजकर गाने वाले को बुला लाने के लिए कहा।
दासी ने लौटकर राजकुमारी को अपंग राजा के बारे में सब कुछ विस्तार से बता दिया। राजकुमारी अपाहिज राजा से इस तरह प्रभावित हुई कि उसने मन ही मन यह निश्चय कर लिया कि वह अपाहिज राजा से ही विवाह करेगी। बंधुओं, राजकुमारी ने अपने माता पिता से जब यह बात बताई तो वे सभी यह बात जानकर हैरान रह गए। रानी ने मोहिनी को समझाया, बेटी, तुम्हारे भाग्य में तो किसी राजा की रानी होना लिखा है, ऐसे में तुम उस अपाहिज व्यक्ति से विवाह करना क्यों चाहती हो? क्यों तुम अपने पांव पर खुद ही कुल्हाड़ी मार रही हो? राजकुमारी तो बंधुओं मन में ठान चुकी थी, अपनी जिद नहीं छोड़ी। अपनी जिद पूरी कराने के लिए उसने भोजन करना छोड़ दिया और प्राण त्याग देने का निश्चय कर लिया। आखिर राजा रानी को विवश होकर अपंग विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह करवाना पड़ा। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर में रहने लगे। उसी रात स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, राजा, तुमने मेरा प्रकोप देख लिया, मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया है। राजा ने शनिदेव से क्षमा करने को कहा और प्रार्थना की कि हे शनिदेव, आपने जितना दुख मुझे दिया है अन्य किसी को न देना। शनिदेव ने कुछ सोचकर कहा, राजन, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा, शनिवार को व्रत करके मेरी व्रत कथा सुनेगा, उस पर हमेशा मेरी अनुकंपा बनी रहेगी। प्रातःकाल राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो अपने हाथ पांव देखकर राजा को बहुत खुशी हुई। उसने मन ही मन शनिदेव को प्रणाम किया। राजकुमारी भी राजा के हाथ पैर सही सलामत देखकर आश्चर्य में डूब गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए शनिदेव के प्रकोप की सारी कहानी सुनाई। सेठ को जब इस बात का पता चला तो बंधुओं वह दौड़ता हुआ तेली के घर पहुंचा और राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने उसे क्षमा कर दिया क्योंकि यह सब तो शनिदेव के प्रकोप के कारण हुआ था। सेठ राजा को अपने घर ले गया और उसे भोजन कराया। भोजन करते समय वहां एक आश्चर्यजनक घटना घटी। सबके देखते देखते उस खूंटी ने हार उगल दिया। सेठ जी ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा के साथ कर दिया और बहुत से स्वर्ण आभूषण धन आदि देकर राजा को विदा किया। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ उज्जैन पहुंचे तो नगरवासियों ने हर्ष पूर्वक नगर की सीमा पर ही उनका स्वागत किया। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि शनिदेव सभी ग्रहों में श्रेष्ठ हैं। सभी नगरवासी शनिदेव का व्रत करें और शनिवार को शनि की पूजा करें एवं शनि व्रत कथा सुने। राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनिदेव बहुत प्रसन्न हुए। शनिवार का व्रत करने और व्रत कथा सुनने से मन की समस्त कामनाएं पूरी होती हैं। आप सभी भाई बहनों को मेरी ओर से बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम। जय शनिदेव।